बचपन में तो वो चाह रहे थे कि यहाँ से लाइट का कनेक्शन घर पे ले जाया जाए। दूसरा तार डाला तो इतना जोर का झटका लगा, पर जो बोतलों में पानी मिलता है उससे लाख गुना साफ ये पानी होता है। पकड़ो 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 इसको, पकड़ो 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 तो मैं भी एक पूरा गृहिणी वाला काम कर रहा हूँ। नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की हसीन वादियों से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। मैं हूं अभी अपने घर पे और आज बहुत प्यारी वाली धूप लगी है। ये धूप वाली बात मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं क्योंकि यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है और कभी भी बारिश आ सकती है। तो अभी मेरी मम्मी और मेरी चाची खेत में गए हुए हैं जहाँ पर हमने कल हल लगाई थी और उन खेतों में हम लोग आलू बो रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आलू की फार्मिंग कैसे की जाती है, आलू को कैसे बोया जाता है। तो सबसे पहले कुछ आलू हम लोग बीज के लिए रख देते हैं। जब इन पर ये अंकुर आने लग जाते हैं फिर इनको चाकू की मदद से ऐसे काट देते हैं और ये जो अंकुर है इसको बचा लेते हैं। हर जो टुकड़ा होता है उस पर एक ना एक अंकुर जरूर होता है, हम लोग इसको आँख बोलते हैं। उसके बाद इन टुकड़ों को खेत में ले जाकर वहाँ पर बो देंगे जहाँ पर भी आलू लगाना होगा। तो एक आलू से लगभग 3 से 4 टुकड़े हो जाते हैं, 3 से 4 अंकुर बन जाते हैं और 3 से 4 पौधे उस आलू से उग जाएंगे। तो यहाँ पर अभी निखिल गाय भैंसों को पानी पिला रहा है, तो मैं खेत में चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितने आलू अभी तक लगे हैं। तो यहाँ पर धनिया के फूल हैं और मटर के फूल हैं। इनकी वजह से बहुत सारी तितलियाँ, बहुत सारे मधुमक्खी टाइप के छोटे छोटे इंसेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर ऐसे गुनगुन गुनगुन की आवाज़ होती रहती है। अगर कोई यहाँ पर बैठ के योगा करेगा तो उसको ओम बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसके बैकग्राउंड में ओम अपने आप सुनाई देगा। ये देखो यहाँ पर भौरा भी आ रखा है। ऐसी जगहों पर मधुमक्खियाँ भी आ जाती हैं शहद बनाने के लिए। गाँव में बहुत सारे लोगों ने मधुमक्खियाँ पाली रहती हैं तो वो आसपास के फूलों पर ही जाती हैं। ये जो जगह आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मेरी गर्मियों की सबसे फेवरेट जगह थी। जब भी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती, सुबह का टाइम होता था बैलों के साथ इधर उधर जाने का, उनको घास चराने का, तो उस टाइम पे मैं यहाँ पर आता था। मैं 7-8 में पढ़ता था। यहाँ पर छाया भी है और घास भी है क्योंकि जैसे जैसे मानसून का सीज़न शुरू होता है वैसे वैसे पहाड़ियों पर बहुत कोमल वाली घास उगने लग जाती है। यहाँ पर मैं इन पेड़ों पर चढ़ा करता था और कभी अगर मेरे दोस्त आते थे तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें बना भी लेते थे, जैसे घर हो गया और काफ़ी मजबूत घर हम बनाते थे। अब सिर्फ यहाँ पर यादें ही रह गई हैं। और जिस दिन होली होती थी तो सभी गांव के बच्चे जो एक टीम में रहते थे तो हम लोग यहाँ पर खाना बनाने के लिए आते थे। काफ़ी पहले एक कमेंट आया था कि आपके घर पहुँचने तक रास्ते में कितने गधेरे पड़ते हैं, तो ये काफ़ी डिफरेंट कमेंट था। तो सबसे पहला गधेरा है ये। गधेरा पहाड़ों में छोटी नदी को बोलते हैं। आजकल तो इसमें पानी नहीं है, आजकल पानी सूख गया है और जैसे बरसात आएगी तो ये पार करने लायक नहीं होगा। एक गधेरा ये है, दूसरा गधेरा वहाँ पर है जहाँ पर मैं आपको मछलियाँ बताता हूँ, और फिर तीसरा गधेरा जहाँ पर पुल है। तो 3 गधेरे मेरे गाँव से मेरे घर के रास्ते के बीच में पड़ते हैं। तो अभी पहुँच चुका हूँ मैं उस खेत में जहाँ पर आलू लगा रहे हैं। ये जो खेत वहाँ से यहाँ तक है और 2 छोटे खेत यहाँ पर भी हैं। ये जो लकड़ियाँ हैं जिनको हम बांझ के क्योड़ा बोलते हैं, जब गाय भैंस इनकी पत्तियाँ खा लेती हैं तो जो लकड़ियाँ बचती हैं उनको हम खेत में लेके आते हैं या फिर जलाने के काम में यूज़ करते हैं। खेत में इनकी हम बाड़ करेंगे। और ये जो कंडा है इसमें बहुत सारे कटे हुए आलू हैं और इनको मेरी चाची और ये ताई जी खेत में बो रही हैं। ऐसे करके बोया जाता है। तो ऐसे करके इनको खेत में डालेंगे और फिर लगाएंगे, कुदाल की मदद से इनको बो देंगे और फिर ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। तो पहली प्रोसेस यहाँ पर पूरी होती है। फिर जैसे बारिश आएगी, जैसे उसमें अंकुर आने लग जाएंगे तो वो पौधा बन के तैयार हो जाएगा और बाद में उसमें आलू होंगे, अगर सुअर सोलू यानी कि सही बचाएंगे तो उन्हीं जंगली जानवरों से बचने के लिए यहाँ पर हम बाड़ करेंगे। कुछ लकड़ियाँ यहाँ पे हैं और कुछ यहाँ पे लगा रखी हैं। तो ऐसे कुछ बाड़ यहाँ पर होगी ताकि कोई भी जंगली जानवर खेत में ना घुस सके। अगर एक बार जंगली जानवर खेत में घुस गया, उसको पता चल गया कि यहाँ से थोड़ा सा रास्ता भी है, तो सारे जंगली जानवर वहीं से आ जाते हैं। तो यहाँ पीछे जो खेत आप देख रहे हैं इनमें जौ बो रखे हैं और ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो गेहूँ और जौ की फसल के बीच काफ़ी अंतराल रहता है। और इस खेत में है मेरे फेवरेट घेड़ा, और ये देखो कितने प्यारे फूल हैं इनके, डार्क पिंक कलर के, और इन पर ऐसे कुछ घेड़ा लगेंगे। ये देख लो, ये भी एक मटर का छोटा भाई बोल सकते हैं आप इसको, और ये भी बहुत टेस्टी होता है। अभी इस गधेरे में यहाँ ऊपर पे पानी नहीं था और अभी यहाँ पर आपको पानी देखने को मिलेगा। तो ये पानी गर्मियों में सूख जाता है और अंदर ही अंदर कहीं और से कहीं और निकल जाता है। भले ही ये गधेरे का पानी है और इसको पिया जा सकता है जहाँ से ये निकल रहा होगा, बाकी तो ये गंदा हो जाता है। पर जो बोतलों में पानी मिलता है उससे लाख गुना साफ़ ये पानी होता है। जब इस साइड आया हूँ तो 2-4 मटर तो बनते ही हैं। तो अभी निखिल ने इनको पानी पिला दिया है और इनके पास घास डाल दी है। ये थोड़ी मोटा उधर सा।
तो इसको मेरी भाषा में थोरू बोलते हैं। तो आप बता सकते हैं कि भैंस के बच्चे को आपकी भाषा में क्या बोलते हैं। हेलो थोरू, इधर आ, से हाय। और जब ये छोटा होता है तो बहुत क्यूट होता है, और बड़े होने के बाद ऐसा हो जाता है ना। छोटा बच्चा समझ के ना हमको आंख दिखाना रे, डुगी डुगी डम डम। मुझे लगा था कि मेरी माँ वहाँ पर आलू लगा रही होगी, पर मेरी माँ शायद जंगल गई है, तो खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो यहाँ पर सिलबट्टे में मैंने राजमा को पीस दिया है और इनको उबालने के लिए रख दूंगा। तो अभी दिन का वक्त है और खाना खाने का टाइम है। मेरी माँ ने खाना खा लिया है और मेरी माँ गाँव में चली गई है, वहाँ पर कहीं देवता नाच रहे हैं, बोले तो कौथिग हो रहा है, तो वहाँ पर चली गई है। और मैं अब खा रहा हूँ खाना, दाल चावल दही और प्याज के पत्तों की सब्जी। तो खाना तो हो चुका है और खाना खाने के बाद बर्तन भी धोने पड़ेंगे, क्योंकि घर पे तो कोई है नहीं। तो बर्तन मैंने रख दिए, तो चलिए आज बर्तन भी धो लेते हैं। तो अभी देखिए सारी भेड़ें घास चर के अपने घर की तरफ जा रही हैं, और कालू भेड़ों को देख के एक्साइटेड हो जाता है और भौंकने लग जाता है। कालू भाग। हेलो। जा ढूंढी पड़ो बल। तो निकिता की माँ ने निकिता को बुलाया है भीमल उठाने के लिए। इसको मेरी भाषा में ढूंढ बोलते हैं, और ये गाय भैंसों के लिए सबसे बेस्ट चारा होता है। सुबह मैं कह रहा था कि आज बहुत दिनों बाद बढ़िया वाली धूप लगी है, और शाम होते होते धूप तो चली गई है। खैर सनसेट का टाइम हो गया, पर हवा चलने लग गई है और सामने से बादल आ चुके हैं, तो मौसम भी बदल चुका है और बहुत ठंडी हवा चलने लग गई है। तो ये रहा भीमल का पेड़, और यहाँ से मेरी चाची भीमल काट रही है, और यहाँ नीचे पर 2-3 गठरियाँ बना रखी हैं निकिता और निखिल ने, और ये दोनों भीमल को उठा रहे हैं, और पत्तियाँ उड़ के सब इधर चली गई। और ये वही बिजली का खंभा है जहाँ पर हमेशा धमाका होता रहता है, और इसकी वजह से लाइट चली जाती है। पता नहीं यहाँ पर ऐसा क्या होता है, कभी चिड़िया मर जाती है, कभी ऐसे ही धमाका हो जाता है। तो ये देखिए, ये कुछ जल के यहाँ नीचे गिरा हुआ है, और ये यहाँ पर सिल्वर के तार लगा रखे हैं बिजली के पोल पर जाने के लिए। अगर आप कभी पहाड़ों में आए होंगे और कहीं ट्रैकिंग पर जा रहे होंगे, या फिर किसी गांव में जा रहे होंगे, तो आपको ऊंची धार में ऐसे डबल पोल दिखी जाएंगे, जो कि बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो अभी हवा हो रही है, गेहूँ की सार जो है कैसे लहला रही है। निकता उड़ मत जाना, ठीक है। करंट लोगुलन अच्छा ये रॉलेट की जना चाचा वाले बचपन में। तो एक बार क्या हुआ था कि जब मेरे चाचा और पापा छोटे रहेंगे, तो बचपन में दिमाग खुरापाती वाला रहता है, तो वो चाह रहे थे कि यहाँ से, तब पहाड़ में लाइट नहीं हुआ करती थी, बहुत कम लोगों के घर पे लाइट हुआ करती थी, तो वो चाह रहे थे कि यहाँ से लाइट का कनेक्शन घर पे ले जाया जाए। तो ऐसे मेरे चाचा और मेरे पापा बताते हैं कि हमने क्या करा, तार डाला, और जैसे हमने दूसरा तार डाला तो इतना ज़ोर का झटका लगा कि मैं बताता हूँ कहाँ से कहाँ गिरे। तो जैसे यहाँ से इस खंभे पे तार डाला होगा, जैसे ही झटका लगा तो यहाँ से सीधे उस दीवार पर गिरे, ऐसा बताते हैं, और मतलब सेकंड में सीधे वहाँ गिर गए। तो इतना खतरनाक झटका लगता है बिजली का, और ये भी हेवी लाइन है ना, शायद 11,000 वोल्ट ये लाइन है। तो आजकल बसंत ऋतु चल रही है, तो सभी पेड़ों पर कोंपले आने लग गई हैं और नई पत्तियां आने लग गई हैं। ये है ठिलकू का पेड़, इसको मेरी भाषा में ठिलकू बोलते हैं। और जहाँ तहाँ मेरी नज़र जा रही है, जो भी आपको लाल लाल दिख रहे होंगे, सब जगह इसी का पेड़ है। ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो इस एरिया में बहुत सारे इस घास के पेड़ हैं। तो निकिता को मिला है एक पक्षी का पंखा, और इसकी भी मौत यहीं पर हुई होगी करंट लगने की वजह से। तो निकिता कह रही है कि इसी से मतलब इसको कलम बना करके बिजली विभाग वालों को पत्र लिखना है कि तुम्हारी समस्या है ना। नाइस आइडिया, वैसे इसको भी पार्सल कर देंगे उसी लेटर में। तो मुझे एक और चीज़ मिली है, ये भी इसी पोल से जल करके नीचे गिरी है, और इस पर भी पंख जैसे हैं। भले ये फाइबर है, पर सेम टू सेम ऐसा लग रहा है जैसे किसी चिड़िया के पंख होंगे, और ये बहुत मजबूत होता है। ये देख लो, इसको ऐसे उठाएंगे फिर भी ये नीचे नहीं गिरेगा, और इतने बारीक बाल आ रहे हैं। देख ले। पार ते पोल बराबर पंप। तो एक्चुअली क्या है ना कि जो बिजली पर ये चीनी मिट्टी के ऐसे गोल गोल रहते हैं, डिस्क प्लेट रहती हैं। तो जब हम बचपन में थे तो हमने सामने वाले पोल पर पत्थर मारे थे और कुछ तोड़ दिए थे। मैं और मेरे दोस्त थे, मतलब तब हम ऐसी शरारत करते रहते थे, तो हमने उनका नाम पंपोटिया रखा था। और निकिता ये नाम सुन के हंस रही है कि ऐसा कैसे नाम हो सकता है। तो अगर मेरे वो दोस्त वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी हंस रहे होंगे कि हाँ, हमने सच में ऐसा किया था। तुम्हारे खा के बोल
एन मगा चीनी मिट्टी आ रहे तुम्हारा अब्बा ये फोन क्या बोलता। तो निकता अपनी माँ को पूछ रही है कि तुम्हारे बावई में उसको क्या बोलते थे। तो कालू भी आ चुका है और निकता कालू के साथ खेलने लग गई है। पकड़ 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 पकड़ो 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 इसको पकड़ो 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 पकड़ो। इस पे पिठाई किसने लगाई हरी रंग की। आओ आओ आओ। या पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो, इसके दांत काटो, दांत दांत इसके या इसके कान काटो, इसके कान काटो। हाय कालू, हे कालू। तो हमारा कालू जब खेत में आता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और खूब खेलने लगता है। भाग दूं। यहाँ पर कालू ने ऐसा किया कि जैसे हल लगाई होगी या फिर सुअर ने किया होगा। तो निकता ने कालू को गोद में उठा लिया है और निकता कह रही है कालू बहुत कमज़ोर हो गया आजकल, तो ना खाना नहीं खिलाया। कालू है कालू, इसकी शक्ल कैसे होगी मासूम। कल पहाड़ में जोला। हाँ पहाड़ पे ही हम लोग, और चैनल का नाम भी नमस्ते पहाड़ है। तो अब हम लोग घर जाने लग गए हैं और जाते जाते एक भीमल का पुला मैं भी लेके जा रहा हूँ। गया तो मैं खाली ऐसे था, पर घास लानी पड़ रही है, दिन में बर्तन धोए, तो मैं भी एक पूरा गृहिणी वाला काम कर रहा हूँ। तो निकता घर आ रही थी और निकता पर कंडाली लग गई और निकता पर दर्द भी हो रहा है और खुजली भी हो रही है। तो कंडाली लगने के बाद ऐसा ही होता है, कंडाली में से बिच्छू घास। तो ये देखिए बहुत खतरनाक वाली हवा हो रही है, होप कि बारिश ना आए, बाकी सब कुछ तो ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और नमस्ते पहाड़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।